समझो समझो करो पहचान, प्रजा दुखी है, कुछ करो कुछ करो। ज्योतिषी ने कह दिया कि राजन, आपने जो आज तक काम नहीं किया ऐसा काम करना पड़ेगा, उसी दिन से आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। वो कहता है ऐसा कौन सा काम? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपको कल सुबह जाकर अपने नगर में भीख मांग के आनी है। क्या कहा? नगर में जाकर? किसे कह रहा है? राजा से कह रहा है तुम्हें नगर में जाकर भीख मांग के आना है। जो पहला व्यक्ति मिले उससे जो तुम्हें भीख मिले, वह भीख तुम अपने कोष में संभाल कर रखना, भंडारे में संभाल के रखना। कभी भी तुम्हें उस प्रजा को दुख नहीं आएगा, ना तुम्हारा भंडारा खाली होगा। हम यही सोचते हैं, हम आज तक यही सोचते आए भैया कि दान दिया मतलब खर्च हुआ, दान दिया मतलब खर्च हुआ। भूल जाओ, दान देना कोई खर्च नहीं है, दान देना खर्च नहीं है। दान तो वह बीज है, दान तो वह बीज है। आज तुमने बीज लगा दिया, कल वह तुम्हें वृक्ष प्राप्त होगा, वृक्ष के फल भी होंगे। लोग कहते हैं खर्च हो रहा है, खर्च नहीं है, खर्च नहीं है शिविरार्थियों, वह दान था, बीज था। आज लगाया हुआ बीज तुम्हें कई भवों में या इस भव में भी उसका फल प्राप्त हो सकता है। पर जिसने देना सीखा ही नहीं है, जिसने कभी मांगना सीखा ही नहीं है, वह क्या मांगेगा? राजा, रात भर राजा को नींद नहीं आई। आती है क्या? किसी से कुछ मांगने जाना हो तो भैया आती है क्या नींद? नहीं आती। राजा को भी रात भर नींद नहीं आई। कल मैं राजा और जाके मांगू, पर जाना जरूरी था क्योंकि प्रजा की और नगर की चिंता थी। प्रातः हुआ, जैसे ही प्रातः काल हुए, वह नगर से, उस अपने महल से रथ पर आरूढ़ होकर निकल चुका, रथ से आरूढ़ होकर निकल चुका। इतने में ऐसा ही नियोग होता है। नगर का एक भिखारी था, बहुत दिन से सोच रहा था कि रोज 54-58 रुपया इकट्ठा करता हूँ, मुट्ठी भर अनाज मिलते हैं, कब तक भीख मांगूंगा। आज ऐसी भीख मांगूंगा कि पुनः मुझे जीवन भर भीख ही नहीं मांगना पड़े। आज मैं राजा के ही पास जाता हूँ, आज मैं राजा के ही पास पहुँचता हूँ और मैं इसको उससे भीख मांगकर अपनी इस दारिद्रता को नष्ट करता हूँ। निकल चुका था दोनों। कौन भिखारी था? भिखारी कौन था? कौन भिखारी था? दोनों भिखारी थे। एक की पर्याय भिखारी थी, दूसरे के भाव भिखारी थे। हम नहीं मांगते ना, हमारा तरीका मात्र निखिल भैया भीख मांगने का अलग है, पर भीख हम भी मांगते हैं। थाली नहीं लगाई हरीश भैया, पता नहीं दुकान में जाना है, जल्दी लगाओ थाली, भोजन करके जाना है। भीखे तो मांगी आपने, डांट के भीख मांगी। वो दुआ दे दे की भीख मांगता है, तुम डांट के भीख मांगते हो, थाली में परोस दो। समझो, दोनों निकले थे भिखारी। एक रथ पर बैठकर निकला था और एक झोले को टांग कर भीख मांगने के लिए निकला था। कुछ तो भीख मिले, आज राजा के पास जाना है, राजा मुझे देगा भीख। राजा सोच रहा था पता नहीं कौन मिलेगा मुझे भीख मांगने के लिए निकले थे दोनों के दोनों। ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि वो तो बेचारा चल ही रहा था और वो भी आ रहा था। जैसे उसने देखा, अरे ये तो राजा की सवारी है, क्या पुण्य है मेरा। भिखारी सोच रहा था कि मुझे वह राजमहल तक जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, मैं वही सामने आया है, सामने ही इससे मांग लूँगा कि मुझे चाहिए ये दो। पर क्या, जैसे ही राजा आया, वह भिखारी सोचे कुछ बोले, उतने में राजा नीचे उतरा और राजा ने उस भिखारी के सामने हाथ फैला करके दिया, तेरे पास जो हो, जो देने जैसा हो वह मुझे दे दो। राजा ने तो प्रजा के चक्कर में, उसकी रक्षा के इसमें भंडारे के चक्कर में हाथ तो फैला दिए, पर भिखारी कभी देना सीखा है क्या?
करो करो, अपनी परीक्षा करो। जिसने आज तक देना नहीं सीखा है वो कौन है? मैं नहीं करा। राजा ने जैसे ही हाथ फैलाया, वो तो बेचारा पसीना पसीना हो गया। मैं इसके पास मांगने जा रहा हूँ, राजा मुझसे मांग रहा है, क्या दूं? घर से निकलते हुए झोले में एक मुट्ठी भर मात्र ज्वार लेके निकला था। कुछ नहीं मिला तो उसको ही खा लूंगा, उसको ही खा लूंगा। वो मुट्ठी भर ज्वार के दाने वह उसकी झोली में थे। क्या देता, क्या देता? होने से कुछ नहीं होता, होने से कुछ नहीं होता। समझना, होता तो सबके पास है, सबके पास होता है, पर देना हर कोई नहीं जानता। देना हर कोई नहीं जानता। भिखारी सोच रहा मैं कितना दूँ, मुट्ठी भर तो चावल मेरे पास, भीख नहीं मिली तो मैं उसको ही खाने वाला था। डाल तो दिया, राजा था, देना तो पड़ता ही। जैसे ही उसने हाथ डाला, मुट्ठी भर पहले चावल वो ज्वार आ गए हाथ में। फिर सोचता है मुट्ठी भर मैं इसको दे दूंगा तो शाम तक मेरा क्या होगा, शाम तक मेरा क्या होगा। उसने थोड़े कम करते करते, हम भी क्या करते हैं, सोचते हैं 5 दूंगा, फिर जैसे जैसे नहीं 3 से तो काम चल रहा है ना उनका, क्यों 5 दूँ, फिर 3, अरे 1 में ही तो बोली टूट रही है। मन कितने का बना के आए थे? 5 तक का हम मन बना के आए थे, पर फिर लगा रहे क्या ज़रूरत है 5 की, 3 में काम हो रहा है। निर्माल्य का सेवन कर लिया, निर्माल्य का सेवन कर लिया। सोच के कितना आए थे? जितना सोच के आए थे उतना पूरा देना ही पड़ेगा, तो ही तुम निर्माल्य से बच सकते हो। क्या हुआ? 5 से 3, 3 से 1, 1 से भी नहीं, काम और कम से टूट रही, बच गए, उतने ही 10,000 बच गए। समझो, उसने भी मुट्ठी भर तो निकाले, पर धीरे धीरे कम करते करते बेचारे के हाथ में चुटकी भर। कितना? इतना सारा था, पर उसमें से कितना दान दिया, कितना दान दिया माँ, कितना दान दिया, और कितना मान किया, कितना दान और कितना मान दिया। अरे दान देना अच्छी बात है, दान देना अच्छी ही बात है, पर वह दान देना जैसी उदारता कहलाती है, पर दान देने की, दिया हुआ दान भूल जाना सुदर्शन भैया वो बहुत बड़ी महानता है। दान देना मात्र उदारता है, और दान दिया हुआ भूल जाना तुम्हारी महानता है। भूलते हो क्या? मरते दम तक बेटे को कहते, बेटा वहाँ मैंने एक कुटिया बनाई है, वहाँ मेरे नाम का है, तुम वहाँ जाके देखा जाना। प्राण तो जा रहे हैं इस शरीर की कुटिया से, पर प्राण अटके हैं उस कुटिया में। दान दिया था। जैसे मल का विसर्जन करने के बाद, क्यों युवाओं देखने जाते हो क्या, कैसा मल विसर्जन करके आए, क्या क्या करके आए? कोई नहीं देखता पलटकर, कोई नहीं देखता पलटकर। दान भी ऐसा ही होता है, दिया विसर्जन, आगे बढ़ो। हम घिस घिस के 10 बार माला पहना के, टीका लगवा के कहलाते हैं कि मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। क्या दिया? भूल जाओ, भूल जाओ, दिया सो दिया। जैसे मल विसर्जन करने के बाद भूल जाते हैं कि मैं 2 बार 4 बार 6 बार हो आया। बताते हो किसी को? क्यों रवि भैया बताते हैं किसी को? बताते हो मैं कल 4 बार गया था, खाया हुआ तो फिर भी बता दोगे कि मैंने 4 बार खाया था, पर कभी गया हुआ बताते हो क्या निखिल भैया? नहीं बताते। पर दान दिया हुआ 4 दिया हो तो 10 बताते, मैंने 10 बार दिया था, मैंने वहाँ दान दिया था। अरे दान दिया तो व्यापार क्यों कर रहे हो? क्यों 10 जगह बता रहे हो? अपने आप दुनिया को पता चल जाएगा, वह तुम्हारा जब कर्म उदय में आएगा अपने आप पता चल जाएगा। कितने निकले उसकी झोली से? मुट्ठी भर दाने में से चुटकी भर दाने उसने उस राजा के हाथ में रखे। राजा को बस वही चाहिए था। उसने उस मिले हुए 4-6 दानों को मंद मुट्ठी में रखकर रथ पे बैठा और 1 मिनट में अपने स्थान पर पहुंच गया। उसे भिखारी से किसी से प्रयोजन नहीं, उसे वो सामग्री चाहिए थी। इधर वह सोचता है अब मैं भिखारी से जाके क्या भीख मांगू? कौन भिखारी सोच रहा था राजा ही मुझसे भीख मांग के गया है, अब मैं उसके पास जाके क्या भीख मांगू? बेचारा लौट गया।
पुनः नगर में भीख मांगकर शाम तक घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा उसने पूरी अपनी झोली खाली की, जो जो इकट्ठा किया था। और जैसे ही उसने खाली की, उसने देखा ज्वार के दाने तो थे ही, साथ में उसके पास 4-5 सोने की अशरफियाँ हो गई थी। 4-5 सोने की अशरफियाँ। वो सोचने लगा, किसने दिया ये दान, किससे मिला मुझे ये भीख? सोना तो किसी ने दिया नहीं। फिर जैसे ही वह उसने सोचा कि मैंने सुबह सुबह उस राजा को वह जो ज्वार के 4-5 दाने दिए थे, वह खर्चा नहीं हुआ था, वह बीज था, ये सोने रूपी मोहरा रूपी फल उसमें लग गए। खर्चा नहीं था, खर्चा नहीं था। किसको देख रहे हो, किसको देख रहे हो? वह तुम्हें मात्र सुबह से लेकर शाम तक स्वप्निल श्री दिखती है। श्री दिखती है, दो ही तो दिखते हैं हमें। कौन? श्री और दो ही तो दिखते हैं, चाहे सुबह हो चाहे रात हो। वह जिन्नू भैया श्री और श्रीमती, दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। करो करो उस धन संपत्ति जो हमने लाद कर बैठे हैं, जोड़ कर बैठे हैं, सबका त्याग कर दो। किनको करना वो भी समझना है। हर किसी को देना, हर कोई वस्तु देना दान नहीं है। किसके ऊपर दृष्टि है, किसके ऊपर दृष्टि है? वह श्री और श्रीमती। श्री और श्रीमती से कल्याण नहीं होगा, वह श्री और श्रीमती से कल्याण नहीं होगा। कल्याण अगर होने वाला है तो वह श्री जी से ही होने वाला है, अन्य किसी से होने वाला नहीं है। अच्छे से सुना कि नहीं? अच्छे से सुना कि नहीं हरीश भैया? श्री जी कहा, नहीं तो महावीर को और निखिल को ATG याद आ जाएगा। ATG नहीं, श्री जी कह रहा हूँ, समझ गए ना? ATG दान का डिडक्शन मिलता है उस टैक्स में से। ATG नहीं, श्री जी को समझो। श्री और श्रीमती के पीछे कितनी पर्याय हमने नष्ट कर दी, पर वह श्री जी को नहीं देखा। श्री जी के पास भी गए तो किसके लिए? दान भी दिया, किसके लिए हरीश भैया? मात्र ATG के नीचे डिडक्शन है क्या? तो मैं 1 नहीं 2 लाख दे दूंगा, मेरे कम से कम काले के सफ़ेद तो हो जाएंगे संजय भैया। 2 लाख भले ही चले जाए, पर उसके साथ वो वाइट तो हो गए। नहीं करते ना आप लोग? बहुत सज्जन हो, आपको तो पता ही नहीं होगा, है ना? समझो समझो, जीवन में कम से कम, रवि भैया मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, कुछ करो नहीं करो, आपकी नाम प्रतिष्ठा सम्मान भी जीवंत रखना चाहते हो तो जीवन में कम से कम एक उस राय की, कहाँ गए वे रवि? अमरावती। एक राई के बराबर मात्र भगवान की प्रतिमा, और वह तुम्हारे एक धने के बराबर, वह धनिया के बराबर माँ मंदिर का विराजमान करके ही जाना। दान 4 प्रकार के दानों में से वह दान है। सप्त स्थान समझे थे क्या रहनसार में? जिन बिंबम जिनागारम जिन उत्सव जिन यात्रा महोत्सवे। जिन बिंब जिनागारम, वह भगवान की प्रतिमा, उसका मंदिर। घर अपने लिए तो बहुत सुंदर सुंदर घर बना के रखे हैं, पर कभी भगवान के भी, श्री जी के भी भगमोस मंदिर को देख लो। आपके लिए कितना बड़ा मकान है, कितना बड़ा मकान है सचिन भैया, जिन्नू भैया? कितने घर है, कितने मकान कमरे हैं घर में? 15-20 तो होंगे ही ना, कम से कम 15-20 होंगे। और भगवान को बेचारे के कुटिया में रख दिया है। क्या करे, भगवान जी है ना, भगवान कुछ कहते नहीं हैं। समझो समझो, नहीं रखा बेचारे भगवान को इतने से में। भगवान है, उन्हें क्या करना है? हमें तो बड़ी जगह चाहिए, हम बड़ा, हमारा बड़ा है ना मान, उनका तो अभिमान बचा ही नहीं है, उनको क्या करना है? समझो समझो, उस जो त्याग और दान आज तक नहीं समझा था, पछता रहा था वो बेचारा भिखारी। पहली बार मुट्ठी भर आए थे, मुट्ठी भर में दे देता तो आज मुट्ठी भर वह मेरी सोने की अशरफिया हो जाती, पूरा धन मेरे जीवन भर का दरिद्र मिट जाता। पर हम भी क्या करते हैं, 5 से 3, 3 से 1, उसमें भी 2-5 कम हो जाए तो और बच गए। पूरा निर्माल्य है। शिविरार्थियों ध्यान रखना, जो सामग्री आपको व्यवस्था के रूप में दी गई है, वह सब कुछ आपके लिए तप साधना आदि के लिए दी गई है।
उसका अन्यथा प्रयोग करोगे तो वह सब कुछ निर्माल्य ही है, सब कुछ निर्माल्य है। जो जिस उद्देश्य से दिया गया है मात्र और मात्र हरीश भैया उसी उद्देश्य से ही करना है। कहा था ना एक दिन, गए हम बुलाने के लिए, श्रीफल चढ़ाने के लिए, जो जो हुआ, विपिन भैया सूरत गए थे ना, किसको लगाया बिल? पूछ रहा हूँ, पता है मुझे तुमने नहीं लगाया है, पर जो दूसरे हैं उनको समझा रहा हूँ। गए थे अपने व्यापार से, पर मंदिर का उस ट्रस्ट का काम था, बिल कहाँ लगा दिया? भोजन हमने किया, पानी हमने पिया, सब कुछ हमने खाया, पर बिल कमेटी दे, हम क्यों दे? कमेटी के लिए हमने किया था, कमेटी के लिए नहीं किया था विनय, तुमने अपने लिए किया था। कमेटी को कुछ नहीं फर्क पड़ना है। जो जो हमने कहा, ऐसे घूमने जाते तो स्वयं नहीं खाते पीते क्या? क्या कमी क्या है हमारे पास? मुझे तुम्हारी चवन्नी भी हरीश भैया नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी 18वीं चवन्नी में छूता तक नहीं हूँ, पर आपको उस गड्ढे से गिरने से बचाना चाहता हूँ। जितना जितना निर्माल्य का हमने सेवन किया है, चाहे मंदिर, तीर्थ क्षेत्र या किसी भी कमेटी का हो, वह हमें उतना दान उसी क्षण में वो देना चाहिए, क्योंकि निर्माल्य पता है था ना, 60,000 वर्ष तक उस विष्ठा में, विष्ठा यानी मल में, शौच के उस मल में कीड़ा बनना पड़ता है 60,000 वर्ष। हाँ, नहीं तो खर्च करेंगे सचिन भैया, वह 8 दिन घूमेंगे इधर से उधर और फिर कहेंगे महाराज ने 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए आकाश भैया। समझो, मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, बिल्कुल भी विकल्प मत करना, पर तुम गड्ढे में गिर रहे हो, दया आ रही है इसलिए समझा रहा हूँ। फिर आप जानो, आपका काम जानो। दान नहीं है, दान नहीं है, कभी भी दान का ना खाना, ना दान का कभी खिलवाना। शिविरार्थियों, आप विकल्प नहीं करना, यह आपकी व्यवस्था के लिए ही बनाया है। यह व्यवस्था अन्य जगह प्रयोग होगी कि या मंदिर का खर्चा तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो वह निर्माल्य का होगा, तुम्हारे लिए ही व्यवस्था है तो वह किंचित भी निर्माल्य का दोष आपको नहीं है। लगेगा कब? उसका दुरुपयोग करोगे तो। चटाई बैठने के लिए दी है, वहाँ बैठने की जगह जा एक दूसरे को मार रहे हो ना चटाई से, पता चल जाएगा दोष लग रहा है निर्माल्य का। करो पहचान। दान को समझना था ना, दान को समझना था, बाकी की व्याख्या तो हम समझ के आए। माँ औषध शास्त्र अभय आहारा सुन चुके हैं उसके विषय में, पर जिस विषय को हमने आज तक नहीं समझा उस विषय को समझते हैं।